महात्मा गांधी जी की सुंदर 3 सूत्र, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो और बुरा नहीं देखो। 3 सूत्र एक सुंदर सार माध्यम से, भजन के माध्यम से आप सभी सुनेंगे। बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा नहीं देखो। बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा नहीं देखो। सोचो तो किसी के लिए अच्छी बातें सोचो, सोचो तो किसी के लिए अच्छी बातें सोचो। बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा नहीं देखो। एक दिन सारा मुल्क हमारा तुम पर नाज करेगा। एक दिन सारा मुल्क हमारा हम पर नाज करेगा। हम में से कोई गौतम होगा और कोई महावीर होगा। हम में से कोई गौतम होगा और कोई महावीर होगा। ख्वाब हमेशा ऊंचे देखो, ख्वाब हमेशा ऊंचे देखो, छोटी बात न सोचो। बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा नहीं देखो। दुनिया रूठे गम ना करना, गुरु ना किसी से रूठे। दुनिया रूठे गम ना करना, गुरु ना किसी से रूठे। ऐसी प्यारी बात न करना, दिल जो किसी का टूटे। ऐसी प्यारे बात न करना, दिल न किसी का टूटे। ऐसी प्यारी बात न करना, दिल जो किसी का टूटे। वो टूटे तो जुड़ ना पाए, दिल ना किसी का तोड़ो। बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा नहीं देखो। बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा नहीं देखो। वक्त गुजर जाता है, मुड़कर वापस कब आता है। वक्त गुजर जाता है, मुड़कर वापस कब आता है। वक्त के साथ जो चल ना पाए, पीछे रह जाता है। वक्त के साथ जो चल ना पाए, पीछे रह जाता है। बुरे दिनों में रह कर के भी अच्छे वक्त की सोचो।
बुरे दिनों में रह कर के भी अच्छे वक्त की सोचो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा नहीं देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा नहीं देखो। सोचो तो किसी के लिए अच्छी बातें सोचो, सोचो तो किसी के लिए अच्छी बातें सोचो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा नहीं देखो। 2 अक्टूबर जन्म लिया इस देश के महात्मा गांधी ने, इस देश के लाल बहादुर शास्त्री ने। कोई भी बीज जब वटवृक्ष बनता है तो उसे वटवृक्ष बनने में बहुत सारे तूफानों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे आंधियां, बहुत सारी तकलीफें जन्म लेती है जब एक बीज वृक्ष बनता है। ये उस बीज को ही पता होता है कि उसने किस तरह से उस सफर को तय किया, कितनी परेशानियां झेली, कितने आसपास निंदक लोग थे। हर कदम पर टिप्पणियां करने वाले मिल जाते हैं। कदम चलते हैं, चलोगे तो कुत्ते भौंकते ही हैं। आपने सुना, हाथी मदमस्त चलता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं, पर हाथी की मस्ती में कोई खलल नहीं आता। याद रखना मेरे बंधुओं, जिंदगी में जब टारगेट बड़ा हो तो आसपास क्या हो रहा है उसे मत देखना, अपने लक्ष्य की ओर फोकस करना। और वो नजर दी माता पुतलीबाई ने। हमारे नजरों में महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी की नजरों में माता पुतलीबाई है। उस बीज को वटवृक्ष बनाने के लिए उस माता पुतलीबाई ने कितनी सुंदर डायरेक्शन दी। स्थानकवासी साधु बेचर दास जी महाराज साहब के पास लेकर के गई। आपको मालूम है कि बेचर दास जी जब उनकी जिंदगी में आते हैं तो उनका जीवन तभी से महात्मा बनने की तैयारी में लग जाता है। बैरिस्ट्री करने जाने वाला वो युवक महात्मा नहीं था, वो मोहन करमचंद गांधी था। वो मोहन महात्मा कैसे हो गया? सोचा कभी आपने? 3 नियम जिंदगी में थे। संत ने कहा बहुत सुंदर है, अध्यात्म पढ़ाई भी कर लीजिए, बाहर की पढ़ाई भी करने जा रहे हो, विदेश गए थे ना पढ़ाई करने के लिए। हम लोग अपने बच्चों को भेजते हैं विदेशों में, लेकिन अध्यात्म की पढ़ाई करने के बाद नहीं भेजते। अध्यात्म की पढ़ाई की तरफ तो कभी भी मोड़ जाता ही नहीं है। बस हम सारी तैयारियां करते हैं, उसके खाने की, उसके पीने की, उसके रहने की, उसको कोई अव्यवस्था ना हो जाए, उसको कोई कमी ना रह जाए। आपके घर के बच्चे जब विदेश जाते हैं तो हर चीज का ध्यान रखते हैं, लेकिन उसके संस्कारों का ध्यान रखते हैं क्या?
याद रखना, एक जहाज का तभी रक्षण किया जाता है जब तक वो किनारे पे हो। किनारे पे हो तब तक रक्षण किया जा सकता है, जब तक वो आपके साथ है तब तक आप कह सकते हो कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा नहीं। और हमें तो आज भी कहा जाता है और हम आज भी कहते हैं, कोई डायरेक्शन कहीं सीधी नहीं चले, कोई बच्चा पढ़े नहीं जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, तो बोलते हैं ना उसको कि ये पढ़ो, ये लिखो, ये कहो। बेशक कहते हैं, हम आज भी सीखते हैं। आपको पता है, तो जो आपके बच्चे जब आपके पास हैं तब आप कह सकते हो, लेकिन जब जहाज किनारे से दूर हो गया तब आप उनके पीछे पीछे थोड़ी जा सकते हो। तब तो केवल मात्र उनके संस्कार ही काम करते हैं। और हर युवा को मैं कहना चाहती हूं कि एक बार महात्मा गांधी की लिखी हुई आत्मकथा जरूर पढ़ें, जरूर पढ़ें। उस महात्मा गांधी की कथा में कितने गहरे गहरे उनके संस्मरण हैं और बहुत सारी सीख लेने जैसी है। एक साधारण सा बच्चा कैसे महात्मा बन गया, उस बीज ने कितनी मेहनत की, मां पुतली बाई ने कितना सहयोग दिया। मां पुतली बाई लेकर के जाती है संत बेचरदास जी के पास और 3 नियम जिंदगी में आते हैं। शराब नहीं पीना, नॉनवेज नहीं खाना, पर स्त्री गमन नहीं करना। उसने नियम ले लिए, मैं शराब कभी नहीं पीऊंगा, मैं नॉनवेज कभी नहीं खाऊंगा और मैं पर स्त्री की तरफ कभी नहीं झांकूंगा। ये 3 नियम जिंदगी में बैरिस्टर जाने वाले युवक को महात्मा बनाकर के खड़ा कर देते हैं। अगर ये 3 नियम महात्मा गांधी के जीवन में नहीं होते तो लाल बहादुर शास्त्री का जीवन भी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से इन महात्माओं के, इन विशेष विभूतियों के जीवन में नियम थे। अगर ये नियम इनके जीवन में नहीं होते तो वो नेहरू बन सकते थे, वो नेहरू बन सकते थे, लेकिन वो महात्मा नहीं बन सकते थे। महात्मा अगर किसी ने बनाया है तो इन नियमों ने उनको महात्मा बनाया। माता पुतली बाई के संस्कारों ने उन्हें महात्मा बनाया। हम चाहते हैं कि एक सुंदर कार्यक्रम यहां हो बच्चों का। बचपन में ही बच्चे को ये नियम दे दिए जाएं। इन नियम के साथ 2 नियम और जोड़ देने चाहिए आज, एक पोर्नोग्राफी और एक चैटिंग। वीडियो चैटिंग होती है ना, ये आज का युवा इन चीजों में बहुत फंसा है। ये 3 नियम के साथ ये 2 और नियम, सोशल मीडिया, फोन, व्हाट्सएप, ये चीजों की वजह से बहुत सारी नेगेटिव चीजें हमारे मन मस्तिष्क में आ जाती हैं। ये 5 नियम आज के युवा के लिए 5 महाव्रत के समान है। ये भी कर लिया तो वो आधा महात्मा तो ऐसे ही बन गया। तो ये बच्चों के भीतर में सबसे पहले मैं चाहती हूं एक शिविर आप करवाओ, क्योंकि ये माताएं करवा सकती है। जिस दिन शनिवार और रविवार बच्चों के लिए दिया जाए और उन्हें ये चीज समझाई जाए और अपने हर बच्चे को, हर युवा को महात्मा गांधी की आत्मकथा जरूर पढ़ाई जाए। पढ़ाओगे तो जीवन बन जाएगा, नहीं पढ़ाओगे तो एवरेज लाइफ, हजारों आते हैं हजारों चले जाते हैं, कोई किसी का लेखा जोखा रखता नहीं है। इवन हमें भी पढ़नी चाहिए, आपको भी पढ़नी चाहिए। उनका जीवन, वो एक नेता होने के बावजूद भी कैसे वो महात्मा कहलाए।
सोचने वाली बात है। और हम कहते हैं अहिंसा के शस्त्र से, कौन से शस्त्र से? 3 शस्त्र थे उनके पास। शस्त्र हथियार वाले शस्त्र नहीं थे, संयम का शस्त्र था। सहमत नहीं होगा, यानी कि जहां पर भी गलत है, गलत बात पर डटे रहना, ये उनके भीतर में बहुत बड़ी खासियत थी। इसलिए उन्होंने बड़े बड़े आंदोलन किए, अनशन किया, और ऐसे समय में बड़े बड़े सत्ताधीशों को उन्होंने हिला दिया, पसीने छुड़वा दिए। और जब उन्होंने सोच लिया कि बस अब मैं चुप नहीं रहूंगा, अब मैं अनशन करूंगा, सहमत नहीं होते। हम लोग क्या करते हैं पता है? जहां 20-25 लोग एक साथ हों, एक तरफ हों, तो हम क्या करते हैं? बोलो। जहां पर 25 लोग एक तरफ हों और एक बंदा एक तरफ हो, तो क्या करते हैं? बोलो। 25 लोग गलत है। कौन कहता है कि 25 लोग, 25 साथ में भीड़ सही ही होती है? महावीर भीड़ से हटकर के ही थे। दुनिया ने महावीर को गलत ही कहा था। जब गोशालक और महावीर की बात हो रही थी, तो गोशालक को बहुत सहमति दी जा रही थी। थे तो गुरु शिष्य, थे तो गुरु शिष्य, लेकिन फिर भी लोग महावीर को गलत कहने वाले बहुत थे। बड़ी चर्चा करते थे, अरे गुरु शिष्य में बनती नहीं है, गुरु शिष्य में बनती नहीं है। लेकिन भीड़ के कहने से क्या होता है? पर कहती है ना भीड़, प्रवाह जिसे कहते, समझा? ये भीड़ ऐसा ही काम करती है। इस भीड़ को कभी आप पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर सकते। महावीर भी नहीं कर पाए। दुनिया बहुत चर्चा करती थी उनकी। अरे देखो ना, बेटी भी इनकी ना हुई, दीक्षा लेकर के भी जवाई ने इनको छोड़ दिया। बड़ी चर्चाओं का सामना किया महावीर ने। आपको पता है, आज अगर कहीं आसपास ऐसी चर्चाएं हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। उस समय में भी होता था, उस समय में भी होता था, उस जमाने में भी होता था। और आज तो अज्ञानी लोग हैं, उसमें तो फिर भी बहुत ज्ञानी लोग थे। अज्ञानी ऐसी बातें कर ले तो कोई समझ नहीं। लेकिन हमें महापुरुषों के जीवन से पढ़ना है, हमें समझना है कि जिसमें संयम होता है, जिसमें गलत के सामने डटे रहने की ताकत होती है। 3 शस्त्र थे उनके पास, संयम और गलत के सामने डटे रहने की ताकत, कि गलत है तो गलत है, डर नहीं कहीं पर, डरे नहीं वो। उन्हें पता था कोई भी कभी भी, देखो, जो इंसान सत्य का सहयोगी होता है, जो सत्य का साथ देता है, लोग उसको मारने के लिए तत्पर रहते हैं। मेरी किसी से चर्चा हुई तो कहने लगे कि मोदी हर चीज में कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहा है जो मानवता का काम है, और ऐसे लोगों को लोग जिंदा नहीं रहने देते। समझो, ऐसे लोगों को लोग जिंदा नहीं रहने देते। महात्मा गांधी को कैसे मारा था? ईर्ष्या आती है, और इंसान ये समझ नहीं पाता कि उनके व्यू पॉइंट से वो सही थे। हर व्यक्ति अपने अपने व्यू पॉइंट से, अपने नजरिए से सही होता है। महावीर का एक सिद्धांत उनके जीवन में था, अहिंसा। उन्होंने हिंसा का हमेशा विरोध किया, हमेशा। कहते हैं, दे दी हमें आजादी, बिना खड़ग बिना तलवार, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल,
संत की परिभाषा हिंदुस्तान में बहुत सुंदर है, पर हम समझ नहीं पाए। मैं हमेशा कहती हूँ, उनके पत्नी भी थी, उनके बच्चे भी थे, उनका संसार था, तो भी लेखक ने लिखा, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। क्यों लिखा? पत्नी और बच्चों के होने से कोई ग्रस्त नहीं होता है, ग्रस्त होता है वो अपने भीतर से। और संत वेश पहन लेने से कोई संत नहीं होता है, संत होता है अपने भीतर से, और वो निडरता अपने आप भीतर से आ जाती है, क्योंकि भीतर की ताकत, भीतर की जो शक्ति है वो जागृत हो जाती है। निर्णय आपका है, सोचिए कि हम वहां रहकर के भी संत हैं। वो महात्मा गांधी, उसे याद करना है, उसके जीवन को याद करके। वो महान थे निश्चित, लेकिन वो महान थे, वो महान हो गए, उसके साथ साथ हमें कैसे महान होना है वो भी चिंता करनी, वो भी सोचना है। उसके लिए भी हमें उनके जीवन से बहुत सारी प्रेरणाएं लेनी है। गांधी जी एक दिन बैडमिंटन खेलने के लिए तैयार हुए और उन्होंने देखा कि जाल की ओर सामने जो खेलने वाली बहन तैयार हुई है, उसके दाएं हाथ में जो रैकेट है उसने वो दाएं हाथ में लेना चाहिए था, लेकिन उसने बाएं हाथ में लिया हुआ है, क्योंकि दाएं हाथ पे उसके पट्टी बांधी हुई थी। थोड़ी चोट लगी थी, पर उसका खेलने का मन था और उसने हाथ में बाएं हाथ में ले लिया। तो गांधी जी ने जब सामने देखा कि इसके बाएं हाथ में रैकेट है, तो उसने भी बाएं हाथ में ले ली। वो बहन कहती है, मोहन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अभी महात्मा नहीं बने थे, लेकिन बीज ही वृक्ष बनता है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कोई आत्मा सीधा परमात्मा नहीं बन जाती है। धीरे धीरे कहीं से तो शुरुआत होती है। ये शुरुआत ही देखिए। पूछा कि तुम, मेरे हाथ में तो चोट है, पर तुम तो सीधे हाथ से खेल सकते हो। मेरे सीधे हाथ में चोट है, इसलिए मैंने उल्टे हाथ में रैकेट पकड़ा है, पर आप तो सीधे हाथ से खेल सकते हो। महिला, वो बहन कहती है, मोहन कहते हैं, बापू कहते हैं कि नहीं, मेरी आत्मा ऐसा करने के लिए गवाही नहीं देती है। बोला क्यों? बोला कि दूसरों की दुर्बलता का अनुचित लाभ उठाना मेरा जमीर नहीं मानता। तुम बाएं हाथ से खेलोगी तो मैं भी बाएं हाथ से ही खेलूंगा। बात बहुत छोटी लगती होगी आपको, लेकिन बात बहुत बड़ी है। आप सोचना, विचार करना, यही अहिंसा की शुरुआत है। यही अहिंसा की शुरुआत है। हमारे भीतर में ऐसा भाव है कि सामने वाले की दुर्बलता का अनुचित लाभ नहीं उठाना। सामने वाला दुर्बल पड़ा तो हमें तो क्या होता है, अपना काम बनाना। अपना काम बनता, बोलो, भाड़ में जाए जनता। हर व्यक्ति, हर सोच इतनी डीप सोच नहीं रखेगा, लेकिन जिसको महात्मा बनना होगा वो बहुत सोच रखेगा। हमारी आत्मा को परमात्मा बनना है, ये लक्ष्य तो निश्चित कीजिए कि मुझे एक दिन परमात्मा बनना है। भीतर में आज भाव करोगे तो निश्चित ही यहां से चलोगे तो पहुंच जाओगे, पर आज तो भाव करो कि मुझे
मुझे परमात्मा बनना है। जब सोचना है, जब भाव करना है तो बड़ा ही भाव करना, छोटा भाव मत करना। पता है आपको, स्टेप बाय स्टेप वो मधुराई पहुंचे। उन्होंने जनता को देखा, उनके तन पर पूरे कपड़े नहीं थे, उनके तन पर पूरे कपड़े नहीं थे। तो उन्होंने जब पद यात्रा चलाई थी तो उस समय में वो गांव-गांव, जगह-जगह जा रहे थे। उन्हें बड़ा दुख हुआ, बहुत पीड़ा हुई। मेरे देश की जनता इतनी गरीब है। पता है, वो महात्मा इसलिए कहलाया कि वो हर आत्मा से मिला, उसने हर आत्मा का दर्द समझा, देखा कि मेरे देश की जनता और उसके तन पर पूरी तरह से कपड़े नहीं है, ये इतनी गरीब है। उन्होंने उस दिन संकल्प कर लिया कि मैं अपने तन पर कभी पूरा कपड़ा धारण नहीं करूंगा। हमारे भीतर में कभी किसी के दर्द को देख करके अपने लिए संकल्प आता है? नहीं आता। किसी के दर्द को देख करके अपने लिए हम कभी संकल्पित नहीं होते। वो नेता चाहता तो बहुत अच्छा जी सकता था, लेकिन उसने त्याग दिया। ये त्याग की प्रेरणा उन्होंने जैन संत से ली। और फिर देखो, आप बिहार में गए, बिहार में एक शेड्यूल जात, शेड्यूल कास्ट, वो सबसे मिलते थे। छुआछात की उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि इन सब चीजों को उन्होंने नकारा, उन्होंने धिक्कारा। उन्होंने देखा कि बिहार प्रांत कुछ एक एरिया जहां दलितों को पैर में चप्पल नहीं पहनी जाने मना करते, पैर में चप्पल पहनने का इनकार है, उधर किसी के पास पैर में चप्पल भी नहीं थी। उस दिन से उन्होंने देखा कि मेरे देश की जनता, जब देश की जनता ऐसी है तो देश का राजा ऐसा ही होना चाहिए। उन्होंने पूरी तरह से त्याग दिया कि जब तक मैं देश की जनता के हर पैर में और हर तन पर कपड़ा नहीं लूंगा, तब तक मैं चप्पल त्याग दी। सोचो कितना बड़ा त्याग। किसी के लिए त्याग कर पाते हैं हम? कैसे बनेंगे महात्मा, कैसे बनेंगे परमात्मा? हाँ, सोचना। क्या ख्वाब तो बहुत ऊंचे रखिए आप। एक दिन भाव रखोगे ना तीर्थंकर होने का, एक दिन भाव रखोगे महात्मा होने का, तो एक दिन तो बनोगे। लेकिन भाव रखने के साथ साथ कुछ कुछ प्रैक्टिकल करना शुरू करो। कर सकते हैं। कस्तूरबा बाई एक जगह गई जहां उनका भाषण हो रहा था। उन्होंने देखा कि स्त्रियां बहुत गंदी है, मलिन है। उन्होंने भाषण दिया, अपने स्पीच दिए। गांव-गांव जाकर के स्पीच दिया करते थे वो। आजकल का जमाना नहीं था, पहले गांव-गांव जाकर के स्पीच दिया करते थे और कहा करते थे कि स्वच्छ रहो, साफ सुथरे रहो। जब ये संदेश दिया जा रहा था तब एक महिला पर्दे के पीछे मुंह करके रोने लगी। कस्तूरबा बाई ने कहा, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? बोला, आप कहते हो साफ सफाई रखा करो, कहते तन को ढकने के लिए एक ही साड़ी है, उसको ही सिल करके। इतनी गरीबी थी, इतनी गरीबी। देखो, सोचो। कस्तूरबा ने भी संकल्प लिया कि मैं 2 ही साड़ी रखूंगी। जिसके पति इतने सुलझे होंगे, उसकी पत्नी कितनी सुलझी हो सकती है, सोचा है आपने? एक बार वो गुजरात में गए, महात्मा गांधी गुजरात में गए। वहां जाकर के अनाउंसमेंट करने वाले व्यक्ति ने, जो एंकरिंग कर रहे थे, उन्होंने कहा कि
हमारे देश के महान नेता महात्मा गांधी यहाँ पहुंचे हैं और उनकी माँ भी साथ में पहुंचती, उनकी बा भी साथ में, कस्तूरबा। तो एकदम से समाज में जो जानते थे लोगों ने कहा, अरे अरे अरे, मां नहीं है, पत्नी है, पत्नी। बोला सॉरी सॉरी, क्षमा याचना, गलती से बोल दिया। उसी समय महात्मा गांधी खड़े हुए। महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, तुमसे गलती नहीं हुई, गलती पे तो अभी तक मैं था, गलती पे तो अभी तक मैं था। बोला नहीं नहीं महात्मा गांधी जी, यहां पर गुजराती में मां को बा बोलते हैं और हमें लगा कि ये बा है आपकी। बोला नहीं, तुमने मेरी आंखें खोल दी, आज के बाद मेरी पत्नी से मेरी मां का ही रिश्ता रहेगा। जैसे मां वात्सल्य देती है, ऐसे ये भी मुझे वात्सल्य देती है, ये भी मुझे प्यार देती है। आज के बाद मेरा कस्तूरबा बाई से मां का ही रिश्ता रहेगा। और ऐसा ही रिश्ता उन्होंने कायम रखा। कस्तूरबा गांधी अफ्रीका में थी, बहुत बीमार पड़ गई, बहुत बीमार पड़ गई। वहां के डॉक्टर ने कहा कि इन्हें मांस खिलाया जाए, इनकी हालत इतनी कमजोर है कि इन्हें अंडा खिलाया जाए। 2-4-5 चीजें उन्होंने बोली। गांधी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, ये तो मेरे नियम के खिलाफ है, मैं तो सहमत नहीं हूं। डॉक्टर क्रोधित हुए। डॉक्टर ने कहा अरे डॉक्टर तुम हो या हम हैं? बोला बेशक डॉक्टर आप हो, लेकिन हम अपने नियम के साथ समझौता नहीं कर सकते। याद रखना इस बात को, हालातों के साथ समझौता कर लेने वाले कायर होते हैं। हालातों के साथ इंसान अक्सर कहता है कि समझौता करने वाला समझदार होता है। बहुत जगह समझौता करने वाला व्यक्ति समझदार नहीं होता। ये महात्मा गांधी सिद्ध करते हैं। हर कहीं समझौता नहीं करना चाहिए। आप कहोगे कि ये बड़ी उल्टी बात कह रहे हैं, लेकिन ये बात सही है। बहुत जगह मौन रह जाना भी गलत होता है, कहीं कहीं बोलना पड़ता है। कहीं कहीं गलत को गलत नहीं कहोगे तो फिर कहते हैं ना करेमी न कारवेमी, न करूंगा न कराऊंगा, न करने वाले का अनुमोदन करूंगा। डॉक्टर को बड़ा क्रोध आ गया। डॉक्टर ने कहा कि निकल जाओ मेरे हॉस्पिटल से, ऐसे मूर्खों की यहां कोई आवश्यकता नहीं। आप यकीन नहीं करोगे, तपता हुआ शरीर था, भयानक बुखार था। उन्होंने कस्तूरबा बाई को उठाया और ट्रेन में बैठ गए, लेकिन नियम से समझौता नहीं किया। डॉक्टर ने बोला कि जिंदा रहेगी तो मान जाऊंगा, क्योंकि शरीर में बहुत कमजोरी है, कुछ नहीं खिलाया तो मर जाएगी, और मरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेते हैं। लेकिन नियम के ऊपर जो डिग रहते हैं, जो अड़िग रहते हैं, वो कभी मरा नहीं करते, सदैव जिंदा रहते हैं। मरी नहीं कस्तूरबा। लोग कह देते हैं, लोग बोल देते हैं ना कि नॉनवेज खाओ, ये खाओ, वो खाओ। डॉक्टर लोग बोलते हैं। कितने लोग मांसाहारी हैं इस दुनिया में, कितने लोग मांसाहारी हैं, तो क्या वो कभी बीमार नहीं पड़ते? सबसे ज्यादा बीमारी उनको होती है। एक बहन मेरे पास आई थी, अदर कास्ट की थी।
उसके पूरे हाथ पे ऐसे ऐसे कुछ अलग अलग से निशान थे, जैसे कोढ़ का रोग हो जाता है। मैंने उसको पूछा क्या हुआ? बोला कि मैंने नॉनवेज खाया था, उसकी वजह से ये हुआ है। तो मैंने कहा अच्छा तुम्हारे घर में चलता है? बोला हाँ। तो डॉक्टर ने कहा उसके अंदर जो बीमारी थी, अब आपको पता है कि किसके अंदर क्या बीमारी रहेगी, किस जीव में, किस जानवर में क्या बीमारी हो, उसके अंदर क्या सिम्टम हो, कुछ कोई नहीं जानता। और ऐसा तो है नहीं कि सभी त्रिंच गति में भी बीमारी पाई जाती है। कहते हैं उसके अंदर जो बीमारी थी वो बीमारी मेरे शरीर में आ गई और मुझे रोग। कितने लोग कुष्ठ के रोगियों से ग्रस्त होते हैं। हम लोग बहुत बार कुष्ठ रोगियों को बुलाते हैं और खाना खिलाते हैं तो पूरा बॉडी ऐसे बिल्कुल वो हो रही होती है, खराब हो रही होती है। क्यों होती है पता है आपको? क्योंकि उन्होंने ऐसा ही कुछ खाया होता है, ऐसे ही कुछ किए होते हैं। और वो खाना खाने के बाद एक समय आता है, नॉनवेज खाने के बाद एक समय आता है कि शरीर, पुरानी पुण्यवानी है तो बात अलग है, लेकिन फिर भी भयानक पाप कर्म का फल इंसान को तत्काल भी मिल जाता है। पूरी बॉडी खराब हो जाती, पूरे रोग हो जाता है। और जब शरीर का रोग होता है ना तो लोग देखने का भी मन नहीं करता है, ना गंदा लगता है, लोग देख भी नहीं पाते हैं अपनी आंखों से। सोचिए कि कितनी बड़ी बात है। हम कभी सोचते नहीं, नियम से कोई समझौता नहीं। ऐसी निष्ठा थी उनकी अपने व्रत के प्रति। व्रत लिया था ना। लोग आजकल क्या कहते हैं, मैं नहीं करूंगा पर मेरे परिवार का। कस्तूरबा उनके परिवार की ही थी, शायद उनका रिश्ता बड़ा प्यारा रहा होगा, तभी उसने इतने अच्छे से सहयोग दिया, अच्छे से बात मानी। उच्चार करना अपने जीवन में। महात्मा गांधी जैसे कोई महावीर, जैसे कोई बुद्ध, जैसे कोई महापुरुष किसी दूसरे के दर्द को समझ लेते थे ना, ऐसे ही वो किसी दूसरे के दर्द को समझ लेते थे। वो जा रहे थे और जाते जाते एक गांव वालों ने फूलों से उनका स्वागत किया। किससे स्वागत किया? फूलों से उनका स्वागत किया। तो पता है आपको उन्होंने क्या कहा? पूछा उन्होंने कि ये फूल के खर्चा किसने दिया? बोला गांव के हर मेंबर से 1-1 रुपया इकट्ठा किया था। और बोला सारा रुपया इकट्ठा करने के बाद ये फूल माला, ये स्वागत आपके आगमन पर किया गया है। तो उस समय महात्मा गांधी जी ने कहा कि तुम मुझे ये फूलों की माला मत पहनाया करो। अगर तुम मुझे कुछ भावना से देना ही चाहते हो तो तुम मुझे सूत की माला पहनाया करो। धागे की, जैसे जो कॉटन होती है ना, तो उसी की माला बना करके पहना दिया करो। तुम्हारा भी भाव रह जाएगा और वो मेरे भी काम आ जाएगी। सोचना जरा कितना भाव था इनका। इतनी बड़ी बड़ी ये फूलों की मालाएं वेस्ट जाएंगी, खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी, अगले दिन मुरझा जाएंगी, क्या काम आएंगी? कितना धागा वेस्ट हो जाएगा, कितना वो चरखा काटते थे। उसके बाद लोगों ने उन्हें वही रुई भेंट करनी शुरू कर दी, क्योंकि सबका भाव था। और वो जमाना ऐसा था, कपास की, रुई की खेती बहुत हुआ करती थी। खेती आज भी होती है, लेकिन वो उस समय फूलों की जगह पर, फूलों के हार पहनाने की जगह पर कौन से हार पहनाए जाने लगे? ऐसा सुंदर दृश्य था। एक दिन वो किसी गांव में गए और उन्होंने देखा एक घर में उनके आने पर घी का दिया जलाया गया। उन्होंने प्रश्न किया कि तुमने घी का दिया क्यों जलाया? कितने लोगों को खाने को लिए नहीं मिलता, कितने लोगों के जीवन में ये खाने को नहीं मिलता और तुम घी का दिया जला रहे हो। देसी घी का दिया जलाने का रिवाज था। जब कोई महान व्यक्ति हमारे घर में आए तो उसकी खुशी में वो देसी घी का दिया जलाया करते। उन्होंने
कहा कि नहीं, मेरे आने की खुशी में कोई घी का दिया नहीं जलाएगा, ये घी किसी के काम आ जाए। वही कैसी महान आत्मा थी, सोचा है आप? कितनी दिव्य आत्मा थी, सोचा कभी आपने कि क्या हमारे भीतर में इतनी भावना जागती है क्या? बोलो, बातें समझ आ रही है? अनावश्यक खर्चा हम करते हैं बहुत जगह, बहुत जगह। उन चीजों से बचिए और जहां आवश्यकता है वहां पर कीजिए। तन तो 500 रुपए की शर्ट से भी ढक जाता है, तन तो 200 रुपए की टी शर्ट से भी ढक जाता है, लेकिन ब्रांडेड के चक्कर में इंसान, पता है, एक युवक मेरे पास आया, मुझे कहता है मैं इसी कंपनी का कपड़ा पहनता हूं। मैंने कहा अच्छा, इसमें क्या है? कहती है ब्रांडेड है। तो इसकी रेंज शुरू होती है 10,000 से। मैंने कहा बाप रे, अच्छा। कहीं कहीं कुछ एक युवक बोलता है मैं ज्यादा महंगे कपड़े नहीं पहनता हूं। मैंने कहा अच्छा, कैसे? कहते है तो ये ब्रांडेड कंपनी। मैंने कहा अच्छा, फिर? कितने पर सस्ता कपड़ा देती है। मैंने कहा अच्छा, कितनी रेंज तक देती है? बोला 4,000। 1,000 रुपए से नीचे तो कोई कपड़ा ही नहीं आता है आप लोगों का ना, नहीं ना। पर इस दुनिया में इतने गरीब लोग हैं जो 100 रुपए की कुर्ती भी पहन रहे हैं, जो 30 रुपए की चुन्नी ले रहे हैं। हमने बॉम्बे में बांटा था कपड़ा, जो चुन्नी थी 30 रुपए की चुन्नी थी। कितने? 30 रुपए की। और बहुत से उनका काम था, वो बोलते हमारे से बहुत लोग खरीद के लेके जाते हैं और अच्छा चलता है। चलता तो वो भी, तन तो वो भी ढक रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक माइंड में क्या फिक्स हो जाता है कि ये लेवल लगा है, ये लेवल लगा है, ये लेवल की वजह से मैं बहुत अच्छा जाना जाऊंगा, मैं बहुत अच्छा माना जाऊंगा, ऐसी सोच होती है ना। बाकी तो तन के ढकने के लिए कुछ भी पहन सकते हो। महात्मा गांधी ने तो एक लंगोटी में ही पूरा जीवन बिता दिया। तन पर तो कुछ रखा ही नहीं। पूरा कितना आंदोलन किया उन्होंने, विदेशी चीजों का बहिष्कार करो, और आज फिर से विदेशी चीजें हमारे जीवन में आ रही हैं। क्या हमारा संकल्प नहीं हो सकता है कि उस महात्मा के जन्म दिवस पर हम विदेशी चीजों का बहिष्कार कर दें? हमारे घर में जो भी हो, हमारे आंगन में जो भी हो, वो स्वदेशी हो। बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी पेस्ट है, बहुत सारी साबुनें हैं, बहुत कुछ है जो भारत देश में निर्मित नहीं है। वहां साफ लिखा होता है। इतना तो हम सब पढ़े लिखे हैं, जो भारत देश में निर्मित है वही चीजें उपयोग करें। पर इतना भाव नहीं है। जो आपको मन पसंद है, आपका देश के प्रति समर्पण नहीं है। जो आपको पसंद है बस आप वही खोजोगे और वही लोगे। उनका कितना समर्पण था, सोचा? कभी भी उन्होंने किसी भी चीज के प्रति समझौता नहीं किया। समझौता करने वाला अपने नियमों से, अपनी समझदारी से मूर्ख होता है। समझौता नहीं करो। सिद्धांत समझ आ रहा है आपको? जो सिद्धांत होता है वो सिद्धांत अहिंसा का। उन्होंने इस अहिंसा के सिद्धांत से कभी समझौता नहीं किया। छोटे मोटे जो बातें, जो पुरानी परंपराएं अपने ऊपर लादी है, उनको तो सारी चीजों को तोड़ा, लेकिन मेन अहिंसा का सिद्धांत कभी नहीं बदलते। ये छोटे मोटी परंपराएं जो लादी हुई है ना, वो बदल जाती है। आपको समझ आ रही मेरी बात? जैसे कुछ परंपराएं ऊपर की लादी होती हैं, उसमें वो केवल परंपरा होती है, उसमें कोई किसी दूसरे का भला होने वाला भी नहीं होता है। उन परंपराओं को छोड़ सकते हो, क्योंकि परंपराएं केवल रूढ़िवादिता होती, लेकिन सिद्धांत को कभी नहीं छोड़ना। हमारा सिद्धांत है
अहिंसा का। और वही अहिंसा के सिद्धांत से ही महात्मा गांधी महात्मा हुए। आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, कुछ पुरानी परंपराएं साधु समाज की जो मैं बिल्कुल नहीं निभाती हूं, और मैं सामने कहती हूं क्योंकि मुझे कुछ परंपराएं बहुत खोखली लगती हैं। पता है कि एक परंपरा कि साधु किसी को पानी भी नहीं दे सकता, यह है परंपरा, और कुछ साधु आज भी निभा रहे हैं। साधु किसी को कुछ दे नहीं सकता, यह परंपरा है, लेकिन मैं नहीं निभाती इसको। एक किस्सा मैंने पढ़ा था एक बुक में, वो बता रही हूं मैं आपको। और किसी ने इस किस्से पर प्रश्न किया था जैन साधु से, और मैं उस किस्से से बिल्कुल सहमत थी। किस्सा ऐसा था कि एक संत हुए, निभाते हैं पुरानी परंपरा को। उनके पास पानी है, बहुत भयानक गर्मी है, जेठ की गर्मी। सामने कुआं है, कुएं के ऊपर कुछ जगह स्थान बनी हुई है। पुराना जमाना होता था ना, तो आज भी कहीं कहीं गांवों में डोर और बाल्टी के साथ बंधी हुई डोर पड़ी रहती है कुएं के पास। वो पड़ी थी, खाली बाल्टी थी, और एक बंदर बार बार उसको क्या कर रहा था, उस भयानक गर्मी में उसको बहुत भयानक प्यास लगी हुई थी और वो पानी पीने की बहुत इच्छा जता रहा था। लेकिन उसके पास इतनी बुद्धि तो नहीं थी कि वो डाले, क्योंकि ये सब सिखाया जाता है। जब तक सिखाया और पढ़ाया नहीं गया कि उसे कुछ पता ही नहीं। अब मनुष्य पढ़ा लिखा व्यक्ति, मनुष्य को सब चीजें सिखाई जाती है, पर जानवर को कौन सिखाएगा? कोई पालतू जानवर हो तो बात समझ आती है, पर बेचारा ऐसा ही गली का जानवर था, पेड़ों का जानवर था, कभी इस पेड़ पे कभी उस पेड़ पे। उसको पानी की बड़ी प्यास लग रही है, बेचारा पानी से तड़फ रहा है। वो उस डोल को ऐसे ऐसे कर रहा है, मुंह मार रहा है, लेकिन उसे पानी की एक बूंद नहीं मिल रही। सामने संत का कुछ पहर का सिस्टम होता है कि इतने पहर तक पानी रखना, इतने पहर तक पानी रखना। संत देख रहा है, संत को समझ आ रहा है, अरे व्यक्ति को समझ आ जाना चाहिए किसी का चेहरा देख करके कि उसे जरूरत क्या है। अगर इंसान को इतना भी समझ नहीं आए तो इंसानियत ही नहीं है। संत को देख रहा है, जैसे ही संत का टाइम होता है, संत वो पानी मिट्टी में परखने का विधान है ना, कहते ना परख देना, पर किसी को देना नहीं। पता नहीं मुझे ये चीज समझ नहीं आती है, क्यों परख देना, यानी व्यर्थ चली जाए। ये तो महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। ये पता नहीं, कभी कभी तो मेरे दिमाग में, अगर दिमाग से कुछ चीजें समझ नहीं आए तो यहां से समझ लेना। ये बात कह दी जाती है कि परख देना लेकिन देना नहीं। अरे महावीर ने भी अपना देवदुष्य वस्त्र दे दिया था। महावीर ने भी सामने वाले की जरूरत देखी, सामने वाले ने प्रार्थना की, महावीर ने देवताओं का दिया हुआ वस्त्र दे दिया। फिर कहते हो साधु दे नहीं सकता। फिर साधु का इतना पुण्य होता है बंधु, साधु के निमित्त से 1000 लोग साधु को देख करके दान देते हैं और काम हो जाता है। और अगर आपके अंदर काबिलियत है और काबिलियत के निमित्त से सामने वाले का भला हो जाए तो कौन सी बुराई है? बुराई कौन सी है बुराई? लेकिन इंसान की पुरानी सोच, पुरानी परंपरा, ये छोटे छोटे नियम जो खुद ने ला दे, ये सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत है किसी को बचाना, सिद्धांत है किसी के काम आना, सिद्धांत है
अहिंसा। आप देखिए, वो पानी साधु जमीन पे गिराता है और जैसे उस बंदर ने उस पानी को देखा और वो बंदर उछल के पड़ा पानी के पास आने के लिए। जैसे ही बंदर नजदीक आता है, बंदर की आंखें भर जाती हैं, पानी मिट्टी में मिल जाता है, काम का नहीं रहता। तरसता ललचाई नजर से देखता रहता है कि मेरे सामने सामने पानी मिट्टी में चला गया। बड़ा दुख होता है उस बंदर को, पीड़ा से भर जाता है वो बंदर। सोचना जरा, विचार करना कि हम लोग कौन सी अहिंसा का पालन कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ आता, नहीं आता तो मैं आपके सामने स्वीकार करती हूं कि कुछ चीजें मुझे नहीं समझ आती और मैं यहां की सुनती, और जब मैं दिल की सुनती हूं तो मुझे वही सिद्धांत सही लगता है जो महावीर ने कहा, अहिंसा। क्योंकि बहुत कुछ हमारे धर्म शास्त्रों में हेर फेर कर दिया गया, बहुत सी चीजें। क्योंकि हजारों, आज आधे घंटे पहले घटी हुई घटना आपके सामने रख दी जाए तो आप आधे घंटे पहले की बात का भी आपसे स्टेटमेंट लिया जाए कि भाई साहब कैसे था, क्या हुआ था, क्या नहीं, आप अलग बताओगे, वो अलग बताएंगे, वो अलग बताएंगे, है ना। आधे घंटे पहले कोई एक्सीडेंट हुआ, पुलिस आया, पुलिस ने आकर के पूछा कि क्या क्या हुआ था, तो क्या बताओगे? बोलो। आपकी स्टेटमेंट अलग, कोई अपनी अपनी व्यू पॉइंट से इंसान देखेगा, वो कहेगा संत मतलब उसकी ये गलती थी, सामने वाले का वो ऐसा आया था, सामने मतलब हर किसी की अलग अलग स्टेटमेंट। आधे घंटे पहले भी जो घटना घटी, स्टेटमेंट एकदम अलग है। आप सोचो, हजारों वर्ष पहले एक बड़ी सुंदर घटना घटी थी। महावीर आए थे धरती पे, जिसने प्रेम का, मैत्री का सुंदर संदेश दिया था, अहिंसा का संदेश दिया था, जियो और जीने दो का संदेश दिया था। हजारों वर्ष पहले कुछ प्यारी घटना घटी जिसने क्षमा का संदेश दिया था, लेकिन पूरी तरह से वो हमारे पास पहुंच पाई क्या? अगर पहुंच पाती तो साधु साधु में भेद नजर आता क्या? अगर पहुंच पाती तो ये छोटी छोटी चीजों में अटकाव होता क्या? आज महात्मा बुद्ध पूरी दुनिया में फैल गए, आपके महावीर नहीं फैल पाए। किस महावीर की वजह से या फिर हमारी वजह से? बोलो, हमारी वजह से। भक्तों का काम होता है कि अपने परमात्मा की जिनवाणी को समझ के अच्छे से सुलझा करके पेश करना, लेकिन संतों ने उलझा करके पेश किया, पूरी तरह से उलझा दिया धर्म को। जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता, कहीं कहीं तो बिल्कुल समझ नहीं आता। हाँ, किसको समझाऊं? खुद को ही समझा सकती हूं। और जब खुद को समझा करके चलते हैं तो सामने वाले बैठे हुए बहुत उलझे हुए होते हैं, क्योंकि उनको वही पुरानी चीजें दिखनी चाहिए, उनको वही पुरानी सोच चाहिए। अरे सिद्धांत कभी नहीं बदलता। और आज का युवा इसलिए इस धर्म से भाग रहा है क्योंकि इतनी उलझन है, क्या समझे। मैं आपको एक ही बात कहती हूं, दिल की सुनना, दिल हमेशा सही गवाही देता है। धर्मशास्त्र एक बार पढ़ने लायक है, पढ़ लेना। जितने भी धर्मशास्त्र एक बार पढ़ने लायक है, मैं सबको पढ़ती हूं, सबको पढ़ा है, लेकिन अनेकांतवाद को स्वीकार करना, अनेकांतवाद को जब स्वीकार करोगे ना तो महात्मा गांधी बनकर के खड़े हो जाओगे। जब ये प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न है, एक एक प्रश्न नहीं, ऐसे अनेकों प्रश्न हैं। कुछ प्रश्नों का तो खुलासा मैं कर भी नहीं सकती हूं, इतने प्रश्न। कुछ चीजों का खुलासा तो दुनिया में भी नहीं कर सकती, क्योंकि पता है कि सामने वाले या सुनने वाले इतने ब्रॉड माइंडेड नहीं है कि इतनी खुली बात उनके सामने रखी जाए, हिल जाएगा। अरे साधु समाज हिल जाएगा,
क्या बोलूं? वो कहेंगे जागृति क्या कह रही है। लेकिन जो सत्य है, किसी भी बात से कोई सामने वाला व्यक्ति आपको कोई झूठ परोस रहा है और उस परोसी हुई चीज को आप थोड़ा भी विरोध ना करें। समझ आ रहा है आपको? कहीं कहीं तो गोचरी के लिए नियम करवा दिए जाते हैं, कहीं कहीं तो साधु को गोचरी नहीं बहरानी उसका नियम करवा दिया जाता है। अब बताओ, हम कहते हैं, महावीर कहते हैं कि दान क्या है? मोक्ष का दरवाजा है। ऐसे ये नियम भी साधु संत ही करवाते हैं। दान क्या है? मोक्ष का दरवाजा है। और आपको पता है 9 पुण्य में अन्न पुण्य होता है। एक भिखारी को अगर भोजन देते हो तो भी पुण्य है, लेकिन एक संत, जनशासन के संत के लिए अगर आपने टिफिन लेके गए, पाप थोड़ी किया। और पुण्य का पचखान कराने वाला कोई जनशासन का सहमत साधक तो नहीं हो सकता है। जो पुण्य का पचखान करवा दे वो तो पुण्य का ही पचखान करवा रहे। बहुत सी चीजें ऐसी है जो बहुत समझ से बाहर है। हम कहते हैं कि भिखारी को दान दो। अगर ऐसा है तो दान का भी प्रेरणा नहीं देनी चाहिए। फिर कहते दान, शील, तप, भावना, भाव विभाव, फिर बोलते ना भावना रखो। फिर उन्हें शालीभद्र की कथाएं नहीं करनी चाहिए। बहुत चीजें हैं, एक एक चीजें खोल के रखो तो मैं कहूंगी कि हम अपने सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत जा रहे हैं। हम अहिंसा के बिल्कुल विपरीत हो गए हैं, और विपरीत हो गए हैं उसी की निशानी है। कहीं दिगंबर, कहीं श्वेतांबर, कहीं तेरा और कहीं स्थानक। और इसी में यही बात, आपस में ही लड़ते रहे तो पल भर में मिट जाएंगे। इस लड़ाई को तो महात्मा गांधी ने, इतनी बड़ी देश की लड़ाई को भी उन्होंने ब्रिटिश सरकार को बड़े शांति से भेजा, बड़े आराम से भेजा इंडिया गेट से। उन्होंने बड़े अच्छे से सुलझे हुए दिमाग से इसे स्वीकार कर लिया और अच्छे से डटे रहे। जो गलत है उसका क्या किया? विरोध किया। लेकिन बात यह हो गई कि लकीर के फकीर बनकर के हम चल रहे हैं, मक्खी पे मक्खी मारी जा रहे हैं, और दिल की बात कभी नहीं सुनते हैं। गलत का विरोध कभी होता नहीं, जो जैसा आ जाए। ये हिंदुस्तान है भाई, यहां पर कोई पत्थर रख दोगे तो उसके आगे भी मस्तक झुका लोगे। कोई 10 लोग मिलकर के बोलेंगे ये सही है तो तुम उसे ही सही मान लोगे, और ऐसा ही हो रहा है। कोई इकट्ठे हो गए 20-25, उसी को सही कहने लगे, आने वाला भेड़ चाल वो भी उसी को मान रहे, वो भी उसी को मान रहे। महात्मा गांधी के जीवन में एक चीज थी, उन्होंने अपने दिल की बात सुनी और उन्होंने बुराई का डटकर सामना किया। अहिंसा को नहीं छोड़ा, अहिंसा को कभी छोड़ा नहीं, अपने संयम को कभी छोड़ा नहीं, अपने नियम और मर्यादा को कभी छोड़ा नहीं। ऐसी महान आत्मा, उस महान आत्मा को हम नमन करते हैं, हम वंदन करते हैं कि ऐसी साधना हर साधक के जीवन में घटित हो। जरूर जब जैन संत, सुलझा हुआ कोई संत किसी के जीवन में आ जाता है तो जीवन निश्चित ही बदल जाता है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हम पुरानी चीजों को ढो रहे हैं, वो बोझ हो जाता है। और जो बोझ हो जाता है, जहां प्रेम खो जाता है वही बोझ होता है। जहां प्रेम होता है वो बोझ नहीं होता है। और कुछ चीजें जो व्यर्थ की चीजें हैं, जो कचरा कुंडी में डाल देने वाली चीजें हैं, उन चीजों को हम बहुत गहराई से सोचते हैं। प्रेम में कोई चीज बोझ नहीं लगती है। प्रेम है ना खिलाने का और खाने का, तो बोझ नहीं लगती है। लेकिन प्रेम नहीं है तो बोझ लगती। हमारे सुभाष भाई बैठे, हर रोज सुबह आ जाते हैं, भाव है इनका, सुबह हर रोज आ जाते हैं बहराने के लिए। भाव है, किसी ने प्रेरणा थोड़ी दी है, लेकिन जिसका भाव है वही, उसको बोझ नहीं लगेगा। प्रेम में बोझ नहीं लगता। और जिसको बचना है काम से, जिसको बचना है काम से, भगवान के काम से, गुरु के काम से,
वो फिर क्या कहेगा? दोष दोष। सांस लेने में भी दोष है, क्यों लेते हो? मत लो। जिंदा खाओ या मुर्दा खाओ, खा तो रहे हो। लौकी की सब्जी पका के तो खा रहे हो। कोई साधु है इस दुनिया में जो बिना खाने के जी सकता है? जी जाए तो मैं सच्ची महात्मा मान लूं उसे। हाँ, विचार करना, कोरोना काल में ये व्यवस्था सुंदर जो सुलझे हुए लोग हैं उन्होंने की, और ये अहिंसा का ही तो पालन हुआ। ये अहिंसा का तो पालन हुआ कि पंचेंद्रिय जीव की रक्षा का भाव आपके भीतर में आया। कौन सा पाप हो गया? विचार करना अपने भीतर में। जिसके भाव होते हैं, जिसकी भावनाएं उच्च कोटि की, तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। महावीर को कोई रोक पाया क्या? महात्मा गांधी को कोई रोक पाया क्या? नहीं रोक पाया। हमेशा अपने भीतर में इस बात का ध्यान रखना, कहने वाला, देने वाला आपको कुछ भी देगा, लेकिन लेने वाले को समझ होनी चाहिए कि हमें क्या लेना है। बोलने वाला आपको कुछ भी बोलेगा, लेकिन आप तो डट करके उस चीज का सामना करो। अरे कोई भी कुछ भी बोले और आप उस चीज को बहुत अच्छे से क्या करते हो? बोलो, एंटरटेनमेंट करने लगते हो। समझो, कुछ चीजें इस कान से सुनकर उस कान से निकालने वाली होती हैं, और कुछ चीजें अपने भीतर में लेके जाने वाली होती हैं। तो इसी में समझदारी है। यही सिद्धांत है। सिद्धांत कभी नहीं बदला करता, और मेन सिद्धांत यही है कि मेरे निमित्त से किसी के चेहरे पे खुशी आ जाए, मेरे निमित्त से किसी को आराम मिल जाए, मेरे निमित्त से किसी को सुकून मिल जाए, मेरे निमित्त से किसी को आराम मिल जाए, मेरे निमित्त से कोई हिंसा नहीं हो। मेरे निमित्त से। अब आप देखो, पंचेंद्रिय जीव कितनी बार, एक दो बार ऐसा हुआ कि हम कहीं गांव में रुके थे और गाय बहुत ज्यादा प्यासी गाय, इतनी प्यासी गाय, उसकी हालत इतनी खराब, और मुझे समझ आ गया इसे पानी की जरूरत है। आसपास कोई था नहीं, मैंने पिला दिया, जितना पानी था सारा पिला दिया। वो इतनी अधमरी, किसी के भीतर में भाव भी नहीं आता है कि कोई ऐसे रास्ते से किसी का दिल, किसी का मन, किसी जानवर की स्थिति देख करके उसको पढ़ लो। आंखें इसलिए मिली है। और ऐसी चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूं, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। जब छोटी छोटी बातों को मैं बहुत इग्नोर कर देती हूं, मैं ऐसी ही हूं। समाज जिसको स्वीकार होगा, मैंने कहा जो मुझे जानता है वो मुझ पे जान देता है, जो मुझे गहराई से जानेगा वो मुझे गहराई से समझेगा। रास्ते में चलते चलते एक गाड़ी वाले ने एक बछड़े को मार दिया। बेचारा मेरे सामने उछल के धरती पे आया, और गाड़ी वाले के भीतर में इतना भाव नहीं आया कि अरे किसको मार रहा हूं मैं। एक बार रुका नहीं, मार के चलता बना। एक बुजुर्ग भाई, मैंने, अब इतना बड़ा बछड़ा मेरे से तो उठेगा नहीं, मैंने उसका सहयोग लिया, और उसके सहयोग से मैंने उस बछड़े को एक साइड किया। लोग कह सकते होंगे संगेटा लग गया, लेकिन मुझे इस संगेटे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पंचेंद्रिय जीव को बचाना है। यही मेरा सिद्धांत है, यही मेरा सिद्धांत है कि मुझे उसको बचाना। मैं आधे घंटे तक वहां खड़ी रही, मैंने लोगों से विनय किया, हाथ जोड़ के विनय किया, इसको हॉस्पिटल में लेकर जाओ। लोग, बाई चांस मेरा नसीब इतना अच्छा है कि जो भाव करती वो हो जाता है। 20 मिनट के बाद एक जैन भाई आया, हम ग्रुप में थे उस टाइम, बोला महाराज साहब जी कहाँ रुक गए आप, इंतजार कर रहे हैं बड़े महाराज जी। मैंने कहा भैया तब तक तो मैं नहीं जाऊंगी जब तक इसको आप हॉस्पिटल पहुंचाओ। ये जिंदा है, इसके नाक से बेशक खून बह रहा है, लेकिन ये जिंदा है बच्चा, गाय का बच्चा, पंचेंद्रिय जीव। अरे महावीर की साधना में तो इतनी ताकत थी कि उसके ओरे में आकर के वो सब ठीक हो जाते थे। महावीर की साधना, और महावीर ने इतनी ताकत लगाई, और महावीर ने ये भावना भाई कि हे परमात्मा, मैं सारी दुनिया के दुख दर्दों को दूर करने की ताकत मेरे पास हो।
पर अभी इतनी साधना हमारे पास नहीं है। पर जितनी साधना है, जितनी ताकत है, उतनी ताकत तो लगा सकते हैं ना। महावीर ने तो इतनी ताकत पैदा कर ली थी, क्योंकि महावीर भी यही चाहते थे। ये काम संत महात्मा का ही होता है। अगर संत महात्मा प्रेरणा देते हैं तभी आप लोग वो काम कर पाओगे, नहीं तो हम ही वो प्रेरणा नहीं दे कि हमें किसी का क्या पड़ा है, हमें किसी का क्या पड़ा है। हमें तो अपना सुधार करना है, अपने संभाल माना अपना सुधार करना है। महावीर भी केवली हुए, लेकिन उन्होंने भी समोसन में अपने सत्संग किया, धर्म प्रार्थनाएं की, धर्म सभाएं की। अंतिम समय तक भी महावीर को पता था कि मेरा तो कल्याण हो जाएगा, मैं तो मोक्षगामी हूं, मेरा तो मोक्ष होने वाला है। फिर भी 16 पहर तक बोलते रहे। क्यों? पूरी दुनिया के लिए भाव था। जब पूरी दुनिया के लिए सोचते हैं वही परमात्मा हो सकता है। अब आपको यही कहती हूं कि आप लोग सोचिए, छोटी छोटी चीजों में मत अटकिए। वो उन्होंने पैसा दिया, उस भाई को 2 लड़के उसको हॉस्पिटल लेकर के गए, और उसके बाद जाकर के उन्होंने मुझे समाचार किया कि वो बछड़ा गाय का बच्चा ठीक है। सोचना मन को बड़ा सुकून मिलता है। और यही अहिंसा है, यही अहिंसा है। हम कुछ चीजों में इतने अटक जाते हैं, अरे साधु का ये काम नहीं, अरे साधु ऐसा करे, अरे साधु ऐसा नहीं है। हम तो सड़क पे चलते चलते कितनी बार ऐसा होता है कि व्यर्थ के नियमों को मैं एक साइड रख देती हूँ, बिल्कुल एक साइड रखती हूँ। ये छोटी छोटी चीजें अगर कहीं मजबूरी पड़ती है, इन चीजों को मैं बिल्कुल इग्नोर करती हूँ। मतलब नहीं है, वही लेकर के बैठे रहोगे संगेटा संगेटा। अरे संगेटा तो मन में होता है। आप एक दरी पे बैठे हो, लेकिन उस दरी पे बैठने के बाद भी आपके भीतर में कोई स्त्री पुरुष है ही नहीं, तो आपको कोई पाप नहीं लग रहा है। लेकिन अगर आप दूर बैठे हो, यहां बैठकर भी आप किसी स्त्री का भाव कर रहे हो, तो आप वहां पर आपका संगेटा ही हो रहा है, मन का अटैच हो ही रहा है, तो इतना संगेटा लग गया। संग की घटना, संगेटा समझ आ रहा है आपको? संगेटा तो आप दूर बैठे भी कर रहे हो, और कभी कभी संगेटा आप पास रह करके भी नहीं कर रहे हो। समझ आ रही बात? संग घटना, कुछ फालतू के नियम। जब हम कहते हैं कि यहां बैठकर भी किसी के साथ संग है, तो हो गया आपका संगेटा। और कितनी बार एक दरी पे बैठकर भी आपका मन है ही नहीं, आपके दिमाग में है ही नहीं कुछ स्त्री पुरुष, कुछ इन चीजों से ऊपर उठ गए, तो आपका संगेटा नहीं है। महावीर तो जंगलों में जाते थे, फल फूल पेड़ पत्ते सब थे, लेकिन भाव ही नहीं था, प्रेम पूर्ण भाव था, उनको संगेटा नहीं होता था। जिसका प्रेम पूर्ण भाव हो जाए उसका संगेटा होता ही नहीं। जिसका द्वेष पूर्ण भाव है उसी का संगेटा है। जो भीतर से सात्विक है, जो भीतर से ऊपर उठा हुआ है, उसको कुछ नहीं। और ऐसे ही पत्नी होते हुए भी महात्मा गांधी महात्मा कहलाए, क्योंकि संगेटा लग ही नहीं रहा था। तो बस ऐसा ही हमारा जीवन बन जाए, हमारे जीवन का रूपांतरण हो जाए। आपने मुझे सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करते हुए ओम शांति, ओम शांति। आज के पचखान, आज का जाप छाजड़ जी, ललिता जी चौरड़िया। आज का आइम्बिल पुष्पा जी छाजड़, कल का आइम्बिल उज्ज्वला जी बडेरा। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सामूहिक पचखान। आज ओम हरिं श्रीं श्री पार्श्वनाथाय नमः का जाप करना है। एक कर्ण एक योग से गुरु महाराज की आज्ञा से त्याग पोषी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, संसार के सभी महान पुरुषों की। चैता भारंग संग चक्रवर्ती महडियो संति संति करेलोय पत्तो गई नत्रंग। एरिहंत परमात्मा स्वास्थ्य लाभ बना रहे, सुख शांति बढ़ती रहे, हर अच्छे कार्य में सफलता प्राप्त हो इन्हीं सद्भाव से। चितारी मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलीप नतो धमो मंगलम। चतारी लोगुत्मा अरिहंता लोगुत्मा, सिद्धा लोगुत्मा, साहू लोगुत्मा, केवलीप नतो धमो लोगुत्मा। चितारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीप नतो धमो शरणं पवज्जामि। पहला शरणा अरिहंत का, दूजा सिद्ध भगवान का, तीजा शरणा धर्म का, चौथा सारण्य ग्रंथ। ये 4 शरण दुख